हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी साउथ की 8 गजब की मूवीज जिन्हें एक बार देखने का कष्ट जरूर करना। और इस लिस्ट में कुछ ऐसी भी सीरीज हैं जिन्हें अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है सबसे अच्छी वाली मूवी को ही आप स्किप कर दो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 8 पर है 2022 में आई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी द बिग डैडी हाउस। इसकी स्टोरी फोकस करती है एक बहुत ही खतरनाक गेम शो की, जहां एक लड़की है जो इस गेम को होस्ट कर रही है और इस गेम को 10 लोग खेल रहे हैं जो गेम को जीतने के बाद करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये कोई साधारण गेम नहीं है। जैसे जैसे गेम का लेवल आगे बढ़ता जाता है वैसे ही उन लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ती जाती हैं जो इस गेम को खेल रहे हैं। और फिर एक दिन उनमें से एक की बहुत भयानक दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके बाद और भी कई सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं जो आपको एक दिलचस्प कहानी की ओर ले जाती हैं। तो आखिर वो लड़की कौन है और वो इतना खतरनाक गेम क्यों चला रही है, ये सब तो तुम जब ही जानोगे जब इस फिल्म को देखोगे। फिल्म की खास बात ये है, ये फिल्म शुरुआत से ही काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है और फिल्म की कहानी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। IMDb पर इस फिल्म को 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 7 पर है 2022 में आई मर्डर एट कोएफिजा। इसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक कंपनी की CEO विक्रम मल्होत्रा की। एक बार विक्रम अपनी ही कंपनी के साथ बहुत बड़ी ठगी करता है, लेकिन उसकी ठगी पकड़ में आ जाती है। अब विक्रम को कंपनी के सारे पैसे 10 दिन के अंदर ही वापस करने होंगे। तो फिर विक्रम और उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान है विक्रम के फेक मर्डर का, जहां विक्रम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी से मिले पैसों से 100 करोड़ कंपनी को लौटाकर बाकी बचे पैसों से दोनों मौज करेंगे। कहानी पूरी तरह से तब पलट जाती है जब इंश्योरेंस एजेंट को पता चलता है विक्रम की मौत हुई ही नहीं है। अब कंगना अपने मकसद को पाने के लिए क्या क्या करती है, ये आगे फिल्म में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, फिल्म की कहानी मिस्ट्री, ड्रामा और थ्रिलर पर फोकस करती है, जहां कंगना अपने पति को बचाने के लिए सारी हदें पार करने के लिए भी तैयार हो जाती है। IMDb पर इस फिल्म को 4.1 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 6 पर है 2016 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी द इन हाउस 100। इसकी कहानी में एक घर है जो कई सालों से बंद पड़ा है। अब एक फैमिली है जो इस घर को खरीदने के लिए आती है। घर खरीदने से पहले वो लोग कुछ दिन इस घर में रहते हैं और बस यहीं से कहानी में हॉरर ड्रामा शुरू होता है। तो दोस्तों, इस घर में ऐसा कौन सा राज छुपा है जो इस फैमिली को परेशान कर रहा है और क्या है इसका असली अतीत, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, क्योंकि इस मूवी की बैक स्टोरी काफी अच्छी है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये मूवी हॉरर थ्रिलर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। IMDb में इस फिल्म को कोई भी रेटिंग नहीं मिली है। नंबर 5 पर है 2018 में आई मूवी पीहू। इसकी कहानी में गौरव अपनी भाई पूजा और 2 साल की बेटी पीहू के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। एक बार पूजा और गौरव का झगड़ा हो जाता है। झगड़े से परेशान होकर गौरव कोलकाता अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। हालात तो पूरी तरह से तब बदल जाते हैं जब पूजा अपनी 2 साल की बेटी को अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर आत्महत्या कर लेती है। अब 2 साल की छोटी सी बच्ची अपार्टमेंट में अकेली है। दोस्तों, आप कहानी में आगे कौन कौन से मोड़ आते हैं ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब ये छोटी सी बच्ची अपार्टमेंट में अकेली बंद है। आगे कहानी में इसके साथ कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि ये फ्रिज में बंद हो जाती है और अपनी मरी हुई माँ को जगाने की कोशिश करती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको कई जगह एंटरटेन करेगी और कई जगह रोने पर भी मजबूर कर देगी। यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसको IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 4 पर है 2023 में आई लियो मूवी। इस फिल्म की कहानी पार्थिबन की है, जो की अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अचानक एक रात पार्थिबन के कैफे में कुछ गुंडे आ जाते हैं और सेल्फ डिफेंस के चक्कर में पार्थिबन से उन गुंडों का मर्डर हो जाता है। अब इस कांड की वजह से पार्थिबन और उसकी फैमिली काफी बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। एंटोनी दास और हेरोली दास दोनों ही भाई हैं, जिनका पूरे शहर में राज चलता है और पार्थिबन के कैफे में जो गुंडे आए थे वो इनके ही आदमी थे। अब इतने बड़े और खतरनाक गैंगस्टर से पार्थिबन कैसे लड़ता है और आगे कहानी में क्या होता है। इस मूवी को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 3 पर है 2019 में आई एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी ओ बेबी। इसकी स्टोरी फोकस करती है एक सावित्री नाम की 70 साल की बूढ़ी औरत की। सावित्री को उसके घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। अब सावित्री की लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो इसका जिम्मेदार भगवान को ठहराती है। एक बार सावित्री स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए जाती है और वो जैसे ही फोटो खिंचवाती है वो खूबसूरत 24 साल की लड़की में बदल जाती है। अब दोबारा से जवान होकर ये लड़की क्या करती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। जिस तरह से इसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म के किसी भी कैरेक्टर ने आपको हंसाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। IMDb पर इस फिल्म को 7.4 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 2 पर है 2011 में आई मूवी सात खून माफ।
कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्यार की प्यासी है, मतलब कि वो सच्चा प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे इंसान को पाने के लिए वो कई बार शादी करती है, लेकिन वो जिसके साथ भी शादी करती है वो एट द एंड कोई नेगेटिव पॉइंट के साथ ही आता है, जिसकी वजह से वो खुद ही उन लोगों को मार देती है। दोस्तों, आगे की कहानी बताकर मैं आपका मजा खराब करके पाप नहीं करना चाहता। IMDb पर इस मूवी को 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 1 पर है 2023 में आई मूवी काला पानी। इसकी कहानी अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेट है, जहां एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग आए हैं। अब इसी दौरान यहां पर एक संक्रमित बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से यहां के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से मर रहे हैं। सरकारी प्रशासन इन लोगों को बचा पाता है या नहीं, आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड हैं, जिसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर हिंदी में अपलोड है, जो कि 1 घंटे से भी बड़ा है। उस पहले एपिसोड को देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे ये सीरीज देखने लायक है या नहीं। और बाकी के बचे 6 एपिसोड आप आसानी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। IMDb पर इस सीरीज को 8.1 की काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। तो बस वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी सीरीज पसंद आई कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना।